हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज मिनी ब्लॉग। और राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। और यहाँ जो आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप 22 मार्च का ब्लॉग। और इसमें आज सुबह सुबह मैं अपना डेली रूटीन वर्क कर रही हूँ। अभी मैंने ब्रश वश करके चाय वाय पिया है। चाय वाय पी के फिर मैं अपना डेली रूटीन वही झाड़ू पोछा बर्तन वो सब करने लग गई हूँ। इस सबको करके फिर मैं नहाने धोने जाऊँगी। तो आइए आप आज मैंने पहले बेड साफ़ नहीं किया था क्योंकि मेरी बेटी तब यहाँ बैठी हुई थी जब मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो पहले मैंने झाड़ू पोछा लगाया, उसके बाद मैंने फिर बेड साफ़ किया था। तो इसलिए आज आपको बेड गंदा लग रहा होगा। सो गैस अब मैं यहाँ नहा धो के आ गई थी और मेरी बेटी यहाँ अपने मस्ती करने लग रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे। और यहाँ वो मेरी हाउस हेल्प आ गई थी खाना बनाने, तो वो खाना बना रही थी और आज हमने कढ़ी बनाई थी। और कोइंसिडेंस कुछ ऐसा था कि आज मेरी मदर के यहाँ भी कोई कढ़ी बनी थी। तो अब यहाँ तो मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, फिर वो ऑफिस जा रहे थे, तो वो अपने साथ वो बेटी को भी खिला रहे थे, तो वो भी राइस खा तो अब देखिए आप लोग, मैं यहाँ आ चुकी हूँ मेरी मदर के यहाँ। तो आज हम अपनी माँ के यहाँ आए हैं और ये बच्चे सारे मिलके नानी हाउस और दादी हाउस मिलके ऊधम मचा रहे हैं। और यहाँ इसे पता नहीं था मैं आ गई हूँ और मैं वीडियो शूट कर रही थी, सडनली ये निकल के आया वॉशरूम में से। तो ये यूँ देख रहा था कि क्या कैप्चर कर रही है, फिर मैंने कहा तुझे ही कर रही हूँ। तो वो शॉक हो गया। जिससे आदत है, थोड़ा सा मजाक करता है। तो वो बस वही कर रहा था, फिर वो जस्ट आके लेटा था बेचारा। तो सारे के सारे बच्चे उस पर कूद गए, डैडी और मामा के प्यार में, मतलब थोड़ा सा गिर गया वो। एक इधर कुछ कर रहा है, एक इधर कुछ कर रहा है। और आप घर की हालत देख पा रहे होंगे, इतनी मस्ती कर रहे थे ये लोग। अब देखिए यहाँ पे भी मेरी मदर ने भी कढ़ी बनाई थी और वो कह रही थी कि ज़रा मैं आ रही हूँ तो उसको चलाती रहना, कहीं ये निकल ना जाए। तो मैं बस वहाँ कढ़ी बना रही थी, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि देखो मैंने भी अपने घर पे कढ़ी बनाई है और यहाँ माँ भी अपने घर कढ़ी बना रही है। और अब यहाँ बच्चे खेल रहे थे। ये एक अच्छा सा टॉय है इनका, मैग्नेट वाला, जिससे कि कुछ बनाते करते हैं। तो अलग अलग कुछ भी बना सकते हैं आप, मैग्नेट है तो उसमें कैसे भी घूम जाता है वो। तो बस मेरा बेटा वही कर रहा था। फिर यहाँ मेरी भाभी मेरी बेटी मतलब भाई की बेटी को मना रही थी और मेरी बेटी को खिला रही थी, उसको चिढ़ा रही थी। उसका मन नहीं था इस बार। वो ये कह रही थी कि मुझे डैडी साथ ही रहना है। आप मैं ये वो देखो, छोटी बहन एक दूसरे को चुप करा रही है, उनका जाने का टाइम आ रहा है ना। तो थोड़ा सा वो सेंटिमेंटल हो रही थी कि मुझे नहीं जाना क्योंकि यहाँ बच्चे वगैरह सब रहते हैं। फिर मेरी माँ आ गई थी किचन में से आवाज़ सुन के कि क्यों रुला रहे हो तुम उसको, जाएगी जब चली जाएगी तब तक के लिए, मतलब होता है ना बच्चों को कि जब जाना है तब तो रोना ही है। तो अभी से उसको क्यों रुला रुला के परेशान कर रहे हो। फिर यहाँ अब एक ही टॉय पे बच्चों की आदत होती है, अब तीनों मिलके खेल रहे थे। और मेरा बेटा इतना नॉटी है कि वो किसी को नहीं खिला रहा था। तो फिर लास्ट में अभी देखिए आप ये क्या होता है कि काफ़ी देर बच्चों का वेट करने के बाद और नहीं समझ में आता कुछ, तो फिर फाइनली ये होता है। हम लोगों ने भी बहुत बार ये किया होगा कि या तो दे दे, नहीं तो देखिए यहाँ उसने सारा फैला दिया वो जो बना रहा था।
अब यहाँ ये दोनों सास बहू खाना बना रही थी, मतलब एक बना रही थी, एक परोस के दे रही थी। तो यहाँ मम्मी खाना बना रही थी और भाभी वो परोस वगैरह के दे रही थी, क्योंकि उनका हाथ नहीं चलता है जल्दी से, क्योंकि भाई काफ़ी दिनों बाद आती है। मम्मी की तो हाथ की रसोई रहती है, तो मम्मी बोलते हैं मैं ही बना लूँगी, तो सबको दे दे। यहाँ पापा भी खाना खा रहे थे, वहाँ मैं भी खाना खा रही थी, भाई को वो थाली लगा रही थी। तो बस हमने खाना वाना खा के फिर शायद दोपहर हो गई थी, तो बच्चे अपना खेल रहे थे, हम लोगों ने थोड़ा आराम किया। और अब इसके बाद हम मिलते हैं आपको इवनिंग में, और इवनिंग में जो हुआ वो आप देखिएगा, बड़ा शौक था जो भी था। अब यहाँ ये शाम का वक्त हो रहा है, और शाम को बच्चों को उठ के भूख लग गई थी, तो वो उनके लिए मैगी बना रही थी। और यहाँ उन्होंने आलू बॉईल करने रख दिए थे कि आलू बॉईल हो जाएंगे जब तक। और यहाँ उनकी मैगी बन रही थी, फिर चाय भी बनेगी, यहाँ चाय भी बनने की तैयारी चल रही थी। और सडनली जो हुआ है उसके बाद हमें तुरंत मम्मी को लेके अस्पताल भी जाना पड़ा। अब ऐसा क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, आगे आप देखिए। एक्चुअली क्या था, उनके दोपहर से कुछ आंखों में खुजली और जलन सी चल रही थी, तो उन्होंने कोई एक दवाई, मतलब कोई एक दवाई पहले की रखी हुई थी, वो उन्होंने ऐसे डाल ली। और वो दवाई उनको पता नहीं क्या सूट नहीं करी या रिएक्शन हो गया, पता नहीं। 2 बार उन्होंने डाल ली, उससे उनकी आंखें मतलब ऐसी हो गई एक जगह, मतलब एक आंख तो ना एक ही जगह स्थिर रह गई, और उससे उनको दिख नहीं रहा था। तो सडनली वो उठ के आई कि देखना मेरे को एक आंख से दिख नहीं रहा है, इसमें दर्द भी हो रहा है। तो हम उनको सडनली तुरंत लेके गए डॉक्टर को दिखाने की, भाई सडनली देखें क्या हुआ। फिर वहां से हम दिखा के आए, जो जब तक भाभी ने यहाँ अपना पराठे वराठे सेक लिए थे और खाने की तैयारी कर ली थी। तो मैं बस उनसे वही बातें करी थी कि क्या चल रहा है आपका, ये इतनी जल्दी आपने खाना वाना बना लिया। और फिर हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए थे। अब आप देखिए हम रेलवे स्टेशन क्यों आए थे, तो आइए आप रेलवे स्टेशन क्यों आए थे, अब सस्पेंस रखूंगी मैं, और आप देखिए। और देखिए यहाँ पे कौन कौन मिलता है, फिर मैं बताती हूँ आपको आगे। अब देखिए हमारी किंचू बेबी हमारी गोदी में है, और यहाँ मेरी बेटी गेम खेल रही है, और मेरा बेटा भी यहीं खेल रहा है, और ये मेरी भाभी भी यहीं घूम रही है, मेरे पापा भी यहीं है, मेरा भाई भी यहीं है, और मेरे हस्बैंड भी यहीं है। तो मैं बताती हूँ आपको कौन कहाँ जा रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरी भाभी होली की छुट्टियों पे आई थी, और उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो बस वो अब जा रही थी वापस से मुंबई। तो मैं हम लोग उनको सी ऑफ करने आए थे, तो मैं उनसे बस यही बातें कर रही थी कि दिल तो तुम्हारा भी दुख रहा है, लेकिन तुम कह नहीं रही हो। लेकिन ये है कि भाई बच्ची तो परेशान हो रही है, हमारी बेटी का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, कि मैं डैडी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, डैडी पास ही रहूंगी, और मैं यहीं रहूंगी, बुआ पास रहूंगी, डैडी पास रहूंगी, किट्टू पास रहूंगी। तो बस वह वही वही सब कर रही थी, और वो बिना माँ के रह भी नहीं सकती है, तो इसलिए उसको ले जाना ज़रूरी था। लेकिन बच्चों का मन होता है बच्चों के साथ। तो फाइनली यहाँ ट्रेन आ गई थी, और हम लोग वेट कर रहे थे कि वो ट्रेन रुके, हम उनको चढ़ाएं। उनके पास सामान भी ज़्यादा था, क्योंकि भाई वहाँ रहते हैं ना बाहर, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता इतना लेके जाना वो करना। यहाँ से ले जाती हैं वो थोड़ा बहुत सामान जो उनको ज़रूरत है, अभी भी सेटल हुई हैं। अब यहाँ हमने उसको चढ़ाया, तो वो रोन रही थी देख के कि डैडी बाहर ही हैं, डैडी आप आ क्यों नहीं रहे हो। हम उसको बहला रहे थे कि तुम चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तो उसको देख के फिर मुझे भी रोना आ गया, देखिए वो रो रही थी। फिर मैंने यहीं की वीडियो स्टॉप कर दी थी, उसके बाद नहीं बनाई। फिर हम जब वहां से लौट रहे थे, तो हमने सोचा बिहारी जी के दर्शन करते चलें, तो हम यहाँ बिहारी जी के दर्शन करके आए थे। तो आइए आप भी इंजॉय कीजिए बिहारी जी के दर्शन।
ये बड़ा प्यारा सा भजन चल रहा था, तो हम लोग उसको सुनने के लिए थोड़ी देर बैठ गए थे। फिर इस ब्लॉग को मैंने यहीं एंड कर दिया था, इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मुझे प्रमोट करिए, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, जिससे मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करने में हेल्प मिले। और जैसा भी आपको अगर कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।